हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी कोई मस्त और स्वस्थ होगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 से आज हम पढ़ने वाले हैं। और हमने अगली वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 के सारे सवालों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया था। और इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 2 के सभी सवालों को एकदम सरल से सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्नावली 2.2 का। ठीक, क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ये जो दिए गए हैं, एक क्या है योगफल, दूसरा क्या है गुणनफल। ठीक, कहने का मतलब ये हमने प्रश्न क्रमांक 1 में क्या सीखा था कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना था। अब इसमें क्या है कि शून्य दिए हुए हैं और इसके हमें बहुपद में कन्वर्ट करना है। बहुत सरल है, बहुत। बस क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है। चलिए हल करते हैं, उसके साथ फॉर्मूला भी समझते हैं। क्या है फॉर्मूला इसका द्विघात बहुपद का, समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है फॉर्मूला है। अब देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/4 और दूसरा क्या माइनस है। ठीक, हल इसको हम क्या मानेंगे, शून्यकों का योगफल। उसने क्या बोला, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। तो पहला क्या होगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या कहलाता है, अल्फा, लिख देते हैं हिंदी में भी, शून्यकों का योग, योगफल। शून्यकों के योगफल को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। ठीक, और दूसरा क्या -1, ये क्या कहलाएगा, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों गुणनफल को कैसे व्यक्त करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या कहलाएगा -1। ठीक, अब इन्हीं को हम इस सूत्र में अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, द्विघात बहुपद में चेंज करते हैं तो लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, इसको हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको मिटा दें ऊपर वाला। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, तो इन्हीं जगह में हम लिख देंगे। पहला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, 1/4, और ये एक्स तो एक्स लिख देते हैं। ठीक, सॉरी बराबर 0 लगाना तो भूल ही गए, बराबर 0। और ये क्या है प्लस, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। ये -1 है ना अल्फा इंटू बीटा का मान। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि दो ठो चिन्ह एक साथ नहीं रहते, बीच में ब्रैकेट बनकर, और ये बराबर 0। ठीक, अब क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 बराबर 0 कर लिए। ठीक, अब यहां देखिए, ये तो 1/4 है, ये अकेला है, ये अकेला है। तो हम क्या करेंगे, जिसके बटे में कोई संख्या नहीं लिखी रहती उसके हम बटे 1 मान लेते हैं, बटे 1। अब आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, भैया कि 1 क्यों मानते हैं, 2, 3, 4 क्यों नहीं मान लेते। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ऐसी संख्या होती है जो किसी संख्या में भाग करते हैं या फिर किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वह मूल संख्या वापस आती है। जैसे कि 2 में हम 1 का भाग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा।
ठीक, ये फिर सॉरी, दो में हम एक का गुणा करेंगे दो ही आ जाएगा, या फिर दो में एक का भाग करेंगे तो भी दो ही आएगा। उसी प्रकार हम नीचे बटे एक मान लेते हैं जब नहीं लिखा रहता। तो देखिए, अब हम एक चार का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा इन सभी का, चार ही एलसीएम आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका एक में भाग करेंगे, एक चौके चार, चार का गुणा ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो क्या आएगा, 4x²। थोड़ी सी जगह कम है, इसको मिटा के अच्छे से बताते हैं। यहां पास क्या था, एक चार और एक का हमने एलसीएम निकाला तो कितना आया, चार आया। अब एक का भाग हम चार में करेंगे तो एक चौके चार, और जो चार हमारा भागफल आया तो इसके ऊपर वाली संख्या से हम गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाली संख्या क्या, x² है, तो x में हम चार का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4x²। ठीक, इसका तो हो गया, माइनस ये वाला। अब दूसरा क्या है, चार, तो चार का चार में भाग करेंगे तो चार एक कम चार, एक आया, और एक का गुणा हम एक में करेंगे तो क्या आएगा, एक, यानी कि x, x एक कम x। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इधर आया तीसरे में, इसका तो हो गया, इसमें एक का भाग चार में करेंगे तो एक चौके चार, चार का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो क्या आएगा, चार ही आएगा, चार एक कम चार बराबर जीरो, ये वाला। अब देखिए बटे में है बराबर जीरो है, तो क्या करेंगे हम, इसको यहां पक्षांतर करेंगे, 4x² लिख दिए, माइनस एक्स माइनस 4, और ये बटे में तो इसके कहा जाएगा, गुणे में जाएगा, तो जीरो गुणे 4, तो क्या आएगा आंसर, x² माइनस एक्स माइनस 4, और किसी भी संख्या के जीरो में गुणा करते तो क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक, दैट क्लियर। ये क्या हमारे द्विघात बहुपद के रूप में चेंज हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चों दूसरा सवाल क्या है, √2 और क्या है 1/3। अब इसको हल करते हैं उसी फॉर्मूले में, उसी सूत्र के हिसाब से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3, 1/3। ठीक, अब वही फॉर्मूला, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक, बराबर जीरो। बना लिया। अब जो ये मान है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, तो इन्हीं जगह में हम रख देंगे, और कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। इसको उतार लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, तो हमने सॉरी यहां पास तो x भी होगा, यहां पास, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, √2, और ये x गुणे में है तो √2x कर दिए, प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3, तो हमने लिख दिया 1/3 बराबर जीरो। ठीक ना। अब देखो यहां पास कि ये 1/2 है, ये सॉरी 3 है, 1/3 है, लेकिन ये बटे में संख्या और ये अकेली लिखी है, यानी बटे में नहीं लिखी है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम बटे 1 लिख लेंगे। ठीक, क्यों लिख लेते हैं, हमने प्रश्न क्रमांक 1 जब हल किए थे तो बता चुके। अब क्या करेंगे, बारी बारी से हम 3, 1 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपसे निकालते बनता होगा। ठीक, तो 3, 1 और 1 का हमने एलसीएम निकाला तो क्या आया, 3 1 कम 3 आया। ठीक, अब ये जो 3 एलसीएम हमारा आया, अच्छे से लिख ले, अरे तो अब क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्याएं हैं ये हर, इसको हम बारी बारी से एलसीएम में भाग करेंगे।
तो एक का भाग हम एलसीएम 3 में करेंगे तो क्या आएगा, एक तिक्के 3। तो भागफल जो 3 आया, इसका हमने एलसीएम में भाग किया तो 3 आंसर आया। ठीक, जैसे 1/3 करेंगे तो एक का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक तिक्के 3, यानी एक से 3, एक का 3 से गुणा करेंगे तो क्या 3 आया इसका भागफल। अब ऊपर वाली संख्या क्या है, x है, तो जो इसका भागफल आया था 3, तो उसको हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, क्या आएगा 3 एकम 3x²। ठीक, अब इसमें आ जाइए, ये माइनस उतार देंगे। अब एक का भाग वही 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, और 3 का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, क्या आएगा 3√2x। ठीक, अब यहां ये 3 का 3 में एलसीएम में भाग करेंगे तो 3 एकम 3, एक आया, और एक का गुणा हम एक में करेंगे तो वही संख्या वापस आ जाती है, 1 एकम 1 बराबर 0 आ गया। अब ये जो बटे में 3 है तो इसके गुणे में करेंगे तो क्या आएगा आंसर, बाकी उतार लें हम, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब इसका ये बटे में है तो यहां बराबर 0 की जगह पक्षांतर होगा तो गुणे में होगा, और 0 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद। ठीक, समझ में आया, चलिए ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं। बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें क्या दिया हुआ है, 0, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5 दिया है। ठीक, अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब क्या है, x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, और ये x। ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। अब 0 का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस 0 ही आएगा। ठीक, अब 0 लिखें चाहे ना लिखें, और ये क्या प्लस का प्लस माइनस माइनस √5। ठीक, अधिकतम घात हमारी 2 है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक, x² माइनस 0x, तो x का गुणा किया हमने 0 में तो 0 आया, 0 नहीं भी लिख सकते, तो प्लस √5। ठीक ठीक, यहां पास प्लस होगा क्योंकि ये प्लस में लिखा है इसलिए। ठीक, चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, ये 1 दिया है। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों गुणनफल और शून्यकों का योगफल, तो क्या दिया है, 1 ही दिया है। इसमें भी वही द्विघात बहुपद का हम सूत्र लगाते हैं, फॉर्मूला द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक, तो क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां पास x होगा, बराबर 0। ठीक ना, अब x² उतार दो भैया, वही माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, और 1 का गुणा हम x में किए तो x, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1,
तो ये तुम 1 लिख दो, बन गया द्विघात बहुपद। ये भी द्विघात बहुपद बन गया। कितना सरल, इसमें परेशान हो। अब आते हैं कितने, 5वें नंबर सवाल में। 5वां नंबर सवाल क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल का मान कितना, -1/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों के गुणनफल का मान क्या है, 1/4। चलिए इसको हल कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल का मान कितना दिया है, -1/4, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, उसको भी लगा लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या है, नीचे लिखे ले रहे हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, बराबर इसको उतार दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4। ठीक, लेकिन दो चिन्ह एक साथ नहीं रहते, तो हम क्या करेंगे, पुस्तक लगा देंगे और ये वाला x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/4 बराबर 0। ठीक, अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो लिख देंगे x² माइनस माइनस प्लस x का एक में गुणा हुआ तो x से कम x/4 और प्लस का ये 1/4, 1/4 बराबर 0। अब यहां देखिए कि दोनों बटे में है और ये संख्या बटे में नहीं है, तो जिसका हम क्या बताए थे पहले कि जिसके नीचे बाकी संख्या यदि साथ में बटे वाली लिखी है और कोई संख्या बिना बटे की है तो उसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं वो भी हम बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, तीनों नीचे जो संख्याएं हैं, ये नीचे की संख्या हर कहलाती है और ऊपर की संख्या को हम अंश बोलते हैं। तो जितनी भी नीचे की संख्या है सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे फिर एलसीएम निकालने के बाद जो भी नीचे की संख्या है तो बारी बारी से हम इसमें एलसीएम वाली संख्या में भाग करेंगे। जो भागफल आएगा तो उसके ऊपर वाली संख्या से हम गुणा कर देंगे। ठीक, पहला क्या है, 1 का भाग हम 4 में करेंगे तो 1 चौके 4 होता है, भागफल कितना आया, 4। अब जो 4 गुणा किए हम ऊपर वाली संख्या से तो कितना आया, 4x²। ठीक है, अब यहां आ जाइए, इसका तो हो गया, इसमें आ जाइए। अब 4 का भाग हम 4 में करेंगे तो 4 1 कम 4, 1 आया भागफल, और 1 का गुणा हम x में करेंगे तो x 1 कम x ही आता है। ठीक, उसी प्रकार हम इसका होगा, अब इसमें आते हैं तो 4 का भाग हम एलसीएम वाली संख्या 4 में किए तो 4 1 कम 4, 1 आया, और 1 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या अंश में किए तो कितना आया, 1 ही आया, और ये वाला प्लस बराबर 0। अब यहां देखिए बटे में संख्या है या ये क्या है, 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां साइड पक्षांतर करेंगे 0 पास पे, बटे में तो यहां कहा जाए गुणे में। ठीक, तो किसी भी संख्या को 0 में गुणा करते तो वो संख्या क्या आती है, 0, और बाकी ये 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। अब प्रश्न क्रमांक 6वां जो कि लास्ट है, चलो उसको समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है कि शून्यकों के योगफल का मान क्या दिया है, 4, और शून्यकों के गुणनफल का मान क्या है, 1। चलिए इसको हल करते हैं। शून्यकों का योगफल क्या कहलाता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या है मान 4, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसे हम द्विघात बहुपद का सूत्र लगाते हैं, फॉर्मूला द्विघात बहुपद बराबर क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0।
ठीक है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया था 4, और ये 4 गुणे में है तो क्या करेंगे हम 4x लिख देते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 बराबर 0। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात हो। ठीक, तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 के जितने भी सवाल हैं जो हम अभी समझा चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि सभी सवाल आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आए हों। ठीक, और जो कुछ नहीं समझ में आया, जो गलतियां भी होगी, ठीक, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, क्योंकि जो बताओगे तभी तो हम सीखेंगे और जानेंगे। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।